अस्सलामुअलैकुम। आज हम सबक 11वां रात और रेल पढ़ेंगे, जिसके लिखने वाले शायर हैं इसरारुल हक़ मजाज़। यानी रात में रेल का सफ़र किस तरह होता है, कितना हसीन हमको नज़र आता है, उसके बारे में एक अच्छी सी नज़म इसरारुल हक़ मजाज़ ने लिखी है। शायर का तारुफ़ में देखेंगे कि नाम इनका इसरारुल हक़ है, तक़ल्लुस मजाज़ इन्हों रखते हैं। यानी शोरा जो है ना अपना एक किताबी नाम रखते हैं, जो अपनी शेर व शायरी में वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे तक़ल्लुस कहा जाता है। मुक़ाम विलादत यानी कहाँ वो पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए। पैदाइश और वफ़ात 1911 में वो पैदा हुए और 1955 में इनका इंतकाल हुआ। वफ़ात यानी इंतकाल होना। मजमूआ कलाम आहंग। यहाँ पर शायर ने रेल के सफ़र जो रात के वक्त किया जाता है कितना खूबसूरत दिखाई देता है, उसके बारे में लिखते हैं। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती हुई, डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, वादी वो कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई, तेज़ झोंकों में वो छम छम का सुरूर दिल नशी, आंधियों में मैं बरसने की सदा आती हुई, जैसे मौजों का तरन्नुम, जैसे जलपरियों का गीत, एक लय में हज़ारों ज़मज़में गाती हुई, रात की तारीकियों में झिलमिलाती कांपती, पटरियों पर दूर तक से माब छिलकाती हुई, सीने कोहसार पर चढ़ती हुई बेइख्तियार, एक नागिन जिस तरह मस्ती में लहराती हुई, एक बगोले की तरह बढ़ती हुई मैदान में, जंगलों में आंधियों का ज़ोर दिखलाती हुई। यहाँ पर शायर कहते हैं कि रेल जब स्टेशन से निकलती है तो इस तरह लहराती है जैसे नीम शब के माने क्या है, आधी रात। शब के माने रात, नीम के माने आधा। आधी रात में वो खामोशी में ज़ेर लब यानी खामोशी में अपने आप में कुछ गाती हुई चलती है। यानी उसकी आवाज़ ऐसा कूक बल्कि जैसे आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है हमें जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ गा रही हो। डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, जब वो चलती है तो कभी उसके नीचे जो है ना डगमगाने की आवाज़ आती है, कभी वो झूमती है, कभी सीटी बजाती है और कभी खेलती है। इस तरह ये तमाम चीज़ें करके वो अपने मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। वादी वो कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई। वादी माने पहाड़ों के दामन में और पहाड़ों का कोहसार माने पहाड़ों के सिलसिले में ठंडी 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 हवाएं खाती है और अपने मुसाफिरों को भी लुत्फ़ अंदोज़ करती है। तेज़ झोंकों में छम छम का सुरूर दिल नशी, यानी जब हवा के तेज़ झोंके आते हैं और जब बारिश की छम छम बूंदें गिरती हैं तो दिल को लुभाने वाला मंज़र हमको वहाँ पर नज़र आता है। आंधियों में मैं बरसने की सदा आती हुई, जब आंधियाँ चलती हैं यानी मैं बरसना माने बारिश होना, तो तब ऐसा लगता है जैसे मैं बरसने की सदा जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है उसमें बैठने वाले मुसाफिरों को। किसी भी चीज़ से जो है ना रेल नहीं डरती, बल्कि तमाम कुदरत के मनाजिर का लुत्फ़ उठाते हुए चली जाती है। जैसे मौजों का तरन्नुम, जैसे जलपरियों का गीत। यहाँ पर शायर कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मौज जब रेल जब नदियों के पास से गुज़रती है तो मौजें जब उसमें उठती हैं दरिया में, तो ऐसा लगता है जैसे परियां गीत गा रही हों। जल परी यानी पानी की परियां गीत गा रही हों। एक एक लय में हज़ारों जमजमें गाती हुई, एक ही लय में ऐसा लगता जैसे जमजमे के माने भी यहाँ पर गीत के हैं। ऐसे लगता जैसे जब वो समंदरों के पास से नदियों के पास से गुज़रती है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे वो समंदर जो है ना रेल को देखकर गीत गा रही हूँ। रात की तारीकियों में झिलमिलाती कांपती, रात की तारीकी में ऐसा लगता है जैसे वो झिलमिला रही हों और पटरियों पर दूर तक सेमाब छिलकाती हुई। सेमाब के माने हैं पारा। पारा आपको पता है जो थर्मामीटर में वाइट कलर का होता है मादा, उसे पारा कहते हैं। तो वो जो है ना एकदम चमकदार होता है। तो शायर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह पारा चमकदार होता है, इसी तरह रेल जब पटरियों पर चलती है तो उसकी और रेल के पहियों की और पटरियों की रगड़ से जो रोशनी पैदा होती है वो पारे की तरह हमें दिखाई देती है।
सीने कोहसार में चढ़ती हुई बेइख्तियार। कोहसार के माने पहाड़ी सिलसिला। पहाड़ी सिलसिले पर जब रेल चलती है तो ऐसा लगता है जैसे नागिन उसमें अपनी मस्ती से लहरा रही हो। एक बगोले की तरह बढ़ती हुई मैदान में। एक बगोले की तरह यानी जब उसकी रगड़, उसके पहियों की रगड़ जब पटरियों से होती है तो ऐसा लगता है जैसे आग का गोला वहाँ पर मैदान में चल रहा हो। जंगलों में आंधियों का ज़ोर दिखलाती है। जंगलों में जब वो चलती है, क्योंकि जंगल में खामोशी होती है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती, तो जंगलों में जब आंधियों की तरह वो दाखिल होती है, यानी ऐसा लगता जैसे आंधी अचानक आ गई तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसी तरह जंगलों की खामोशी में जब रेल दाखिल होती है तो ऐसा लगता जैसे आंधी वहाँ पर आ गई हो।